अरमान कोई सीने में आग लगा देता है, अरमान कोई सीने में आग लगा देता है, एक ख्वाब आकर रातों को नींद उड़ा देता है। पूछता हूँ जिससे भी मंजिलों का पता मैं, पूछता हूँ जिससे भी मंजिलों का पता मैं, हर कोई रास्ता तेरे घर का बता देता है। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सुभाष चंद्रा, आपको यूट्यूब चैनल सुभाष मैथ टॉक पे स्वागत है। आज हम आपको अलजेब्रा बीजगणित में प्रैक्टिस बैच कराएंगे। इसके पहले हम अलजेब्रा से संबंधित और वीडियो बनाए हैं जो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं। यदि आप उसे नहीं देखे हैं तो उसे अवश्य देखें। इसके बाद आइए ध्यान से देखते हैं, इस प्रश्न को पढ़ते हैं। हमारे पास क्या है, हमारे पास ये है, यदि a इक्वल 87, b इक्वल -126, c इक्वल 39 है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc इक्वल क्या होगा। पहला ऑप्शन है 0, दूसरा है 3abc, तीसरा है -3abc, चौथा है a प्लस बी। आप हमारा पीछे का वीडियो जरूर देखिएगा जो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ। वहाँ पे हमने बताया है यदि हमारे पास क्या हो, यदि a प्लस बी प्लस सी, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो a क्यूब प्लस बी क्यूब और प्लस सी क्यूब -3abc बराबर क्या होगा, हमेशा क्या होगा, 0 होगा। फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यदि a प्लस बी प्लस सी इक्वल 0 हो तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc बराबर क्या होगा, 0 होगा। ध्यान से देखते हैं, a की वैल्यू 87 है, b की वैल्यू -126 है, c की वैल्यू कितना है, 39 है। अगर हम इन तीनों को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं तो आप हमें ये बताइए ये कितना है, 87 है, और ये कितना है, प्लस -126 है, प्लस -126 है, और ये कितना है, प्लस 39 है। तो ये प्लस प्लस क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 126, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। 126 में 26 गए तो क्या, 0। यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होगा तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न यह है, यदि a इक्वल 4.36 प्लस बी इक्वल 2.39, c इक्वल कितना है, 1.97 है तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब -3abc इक्वल क्या होगा। पहला ऑप्शन 0 है, दूसरा है a प्लस बी प्लस सी, तीसरा है 3abc और चौथा है -3abc। तो यहाँ पे ध्यान से ये देखिए, जब भी कभी भी हमारे पास क्या हो, a माइनस बी माइनस सी इक्वल क्या हो, 0 हो तो ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आइए ध्यान से देखते हैं, पहले a माइनस बी माइनस सी इक्वल 0 होता है क्या। a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 4.36, माइनस b की वैल्यू कितनी है 2.39, और माइनस c की वैल्यू कितनी है 1.97। तो आप हमें बताइए माइनस माइनस क्या होता है, जुड़ता है। जैसे हमारे पास क्या हो, -3 और -2 तो हम कितना लिख सकते हैं, -5, -4 हो -3 हो तो हम कितना लिख सकते हैं, -7। अर्थात माइनस माइनस क्या होता है, जुड़ता है। तो ये भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो 4.36 माइनस ये कितना हो जाएगा, 916, और ये 10 3 13 हो जाएगा, और ये 2 3 1 4 हो जाएगा। अर्थात ये इससे कट गया तो कितना आ गया, 0। अर्थात इसमें से इतना गया, क्या हो गया, 0। अब आप हमें ये बताइए, यदि a माइनस बी माइनस सी इक्वल 0 हो जा रहा है, a माइनस बी माइनस सी इक्वल क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब -3abc बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न यह है, यदि x इक्वल a माइनस बी, वाई इक्वल बी माइनस सी, जेड इक्वल सी माइनस ए है तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -3xyz इक्वल क्या होगा। पहला ऑप्शन है a प्लस बी प्लस सी, दूसरा ऑप्शन है 0, तीसरा ऑप्शन है 3ab और चौथा ऑप्शन है 4 ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ पे ध्यान से ये देखिए, हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है क्या x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 0 होता है क्या। तो आइए ध्यान से देखते हैं, x की वैल्यू क्या है, a माइनस बी है, और प्लस y की वैल्यू क्या है, b माइनस सी है, और प्लस z की वैल्यू क्या है, c माइनस ए है। आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, प्लस a से माइनस ए, c से c कटा, b से b, सब क्या हो जा रहा है, 0। और जब x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 0 तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -3xyz इक्वल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न यह है, यदि a प्लस बी प्लस सी इक्वल 0 है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके बराबर है। पहला ऑप्शन है 0, दूसरा है a प्लस बी प्लस सी, तीसरा है abc, चौथा है 3abc। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, जब भी हमारे पास क्या हो, a प्लस बी प्लस सी इक्वल क्या हो, 0 हो, तो हम जानते हैं क्या, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस क्या होता है 3abc इक्वल क्या होता है, 0 होता है। तो आप हमें ये बताइए, ये जो माइनस अगर हम उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर हो जाएगा, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 3abc। अर्थात यही पूछ रहा है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके बराबर होगा, 3abc के बराबर होगा। यही हमारा क्या रहा, आंसर रहा।
अगला प्रश्न यह है, यदि x इक्वल a ब्रैकेट में b माइनस सी, y इक्वल b ब्रैकेट में c माइनस ए, z इक्वल c ब्रैकेट में माइनस बी है तो x बटे a का होल क्यूब प्लस y बटे b का होल क्यूब प्लस z बटे c का होल क्यूब का मान क्या होगा। पहला ऑप्शन है एक्स वाई जेड अपान ए बी सी, दूसरा है 0, तीसरा है 3xy अपान ए बी सी और चौथा है 2xy जेड अपान ए बी सी। तो आप हमें ये बताइए ध्यान से, यहाँ पे ये देखें x इक्वल क्या है, x इक्वल है a ब्रैकेट में b माइनस सी। ये जो a है इसको ये गुणे में है तो हम भाग में ले सकते हैं, x बटे क्या हो जाएगा a हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा b माइनस सी। वैसे ही यहाँ पे ध्यान से देखिए y इक्वल क्या है, b है ब्रैकेट में क्या है c माइनस a है। ये जो b है हम क्या कर सकते हैं, गुणे में है तो भाग में ले सकते हैं, y बटे क्या b हो जाएगा और ये क्या रहा c माइनस a। वैसे ही यहाँ पे ध्यान से देखिए z इक्वल क्या है c, a माइनस b है, वैसे ही c कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा तो z बटे c इक्वल क्या हो गया a माइनस b। तो यहाँ पे ध्यान से ये देखना है, अगर हम इन सभी को जोड़ देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, हम अगर क्या कर रहे हैं x बटे प्लस वाई बटे बी और प्लस z बटे सी, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए x बटे a की जो वैल्यू है वो क्या है, यहाँ पे ध्यान से देखिए x बटे a की जो वैल्यू है वो क्या है, b माइनस सी है, प्लस और y बटे b की जो वैल्यू है वो क्या है, c माइनस ए है, प्लस z बटे c की वैल्यू क्या है, a माइनस b है। तो यहाँ पे ध्यान से कि ये b से कट गया, ये c से a कट गया, तो हमारे पास क्या बचा, x बटे a प्लस y बटे b और प्लस क्या z बटे c बराबर क्या 0। x बटे a प्लस y बटे b प्लस z बटे c इक्वल क्या आ गया, 0 आ गया। तो सवाल में कह रहा है कि x बटे a का होल क्यूब प्लस y बटे b का होल क्यूब प्लस z बटे c का होल क्यूब इक्वल क्या होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम ये समझते हैं, आइए ध्यान से देखते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से ये देखना है, हमें ये बात पता होना चाहिए क्या कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc बराबर क्या 0। तो a क्यूब प्लस b क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, 3abc हो जाएगा। तो वैसे यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसको a माना गया, इसको b माना गया, इसको c माना गया है, a प्लस b प्लस c इक्वल 0। तो a क्यूब अर्थात x बटे a का होल क्यूब और प्लस b क्यूब अर्थात y बटे b का होल क्यूब और प्लस c क्यूब अर्थात z बटे क्या, z बटे c का होल क्यूब बराबर क्या, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब बराबर क्या 3abc। 3a की वैल्यू क्या है, x बटे a है, x बटे a है, b की वैल्यू क्या है, y बटे b है और c की वैल्यू क्या है, z बटे c है। तो हम इसे क्या लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ 3xyz अपान abc और ऐसा जो ऑप्शन हमारा है ये ऑप्शन नंबर सी सही रहा। हमारा अगला प्रश्न यह है, यदि a प्लस बी प्लस सी इक्वल 0 है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3abc इक्वल क्या होगा। पहला ऑप्शन 0, दूसरा 1, तीसरा abc, चौथा 6abc। तो यहाँ पे ध्यान से आप हमें ये बताइए, यदि हमारे पास क्या हो, a प्लस बी प्लस सी इक्वल क्या हो 0 हो तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर माइनस 3abc बराबर क्या होता है, 0 होता है। तो हम इसे क्या लिख सकता हूँ, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये माइनस से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 3abc। तो यहाँ कह रहा है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3abc का मान बताना है और आप हमें ये बताइए a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू क्या है, 3abc। अर्थात इतने की वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूँ, 3abc और प्लस ये तो ऑलरेडी 3abc है तो हमारा 3 कितना हो जाएगा, 6abc और ये हमारा क्या रहा, ऑप्शन रहा। यदि इक्वल 997, बी इक्वल 999, सी इक्वल 996 है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की वैल्यू क्या होगी। पहला ऑप्शन है 3abc, दूसरा है 20,944, तीसरा है 84,265, चौथा ऑप्शन है 0। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, अभी तक हमने क्या पढ़ा, यदि a प्लस बी प्लस सी इक्वल 0 हो, यदि a प्लस बी प्लस सी इक्वल 0 हो तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर क्या 0। लेकिन यहाँ पे ध्यान से ये देखिए, यहाँ पे ये सारे वैल्यू जोड़ने के बाद 0 नहीं आने वाले हैं। जब भी कभी क्या हो, जब हमारी वैल्यू a प्लस बी प्लस सी इक्वल, जब भी हमारी वैल्यू a प्लस बी प्लस सी इक्वल 0 ना हो तो ऐसे पे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल होता है a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में 1/2 a माइनस बी का होल वर्ग प्लस b माइनस सी का होल वर्ग प्लस c माइनस a का होल वर्ग। तो आप हमें ये बताइए a प्लस बी प्लस सी, तो ये सभी को अगर हम जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 9 7 16, 16 4 20, 2 22 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27 और 27 2 कितना हो जाएगा 29 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 त्रिक 27 और 27 और 2 कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा।
तो यहाँ पे ध्यान से ये देखना है कि क्या है, मल्टीपल 1/2 है। अब यहाँ पे ये बताइए, अगर हम a में से b घटा लें, a में से b घटा लें तो कितना हो जाएगा, 997 में से 999 गए तो कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं -2 का होल वर्ग प्लस, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए b में से c घटाना है, अर्थात 999 में से 996 गए तो हमारे पास कितना बचेगा, +3, और यहाँ पे क्या कर लेना है, +3 का होल वर्ग कर लेना है। यहाँ पे क्या करना है, c में से अब a घटाना है, तो 996 में से 97 गए तो क्या हो जाएगा, -1 का होल वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे आप हमें ये बताओ, ये कितना रहा, 2992 मल्टीपल 1/2 गुणे, यहाँ पे आप मुझे बताइए -2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस ये 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, प्लस और 1 का वर्ग कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आप हमें ये बताओ, ये कितना रहा, 2992 रहा, मल्टीपल 1/2 मल्टीपल, ये कितना हो जाएगा, 9 4 13 और 1 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो 2 सत्तू कितना, 14, 7 का हम गुणा कर लेना, 14 हाथ में आया 1, फिर 9 सत्तू 63 और 1 64 हाथ में आया 6, 9 सत्तू 63 और 63 6 कितना हो जाएगा, 63 6 हो जाएगा आपका 69, और कितना हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान से ये देखना है, 7 दूना कितना, 14, 14 6 कितना हो जाएगा, 20, अर्थात 20,944, ऐसा ऑप्शन ये रहा। प्रश्न यह है, यदि a = b = 333, c = 334 है तो a³ + b³ + c³ - 3abc = क्या होगा। पहला ऑप्शन है 0, दूसरा है 667, तीसरा है 1000, चौथा है 2334। तो हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं यदि a + b + c = अगर ये तीनों जोड़ने के बाद 2 बार ये और ये एक बार जोड़ने के बाद अगर शून्य नहीं हो रहा है तो हम क्या जानते हैं, a³ + b³ + c³ - 3abc बराबर होता है क्या, a + b + c और क्या 1/2 ब्रैकेट में a - b का होल वर्ग प्लस b - c का होल वर्ग प्लस c - a का होल वर्ग। तो आप हमें बताइए a + b + c हम क्या करेंगे, 3 बार जोड़ेंगे, 333 + 333 प्लस और ये क्या है 334, और यहाँ पे क्या 1/2 a - b, अगर हम 333 में से 333 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 का वर्ग हो जाएगा, प्लस b - c, अगर 333 में 334 घटाएंगे तो -1 का होल वर्ग हो जाएगा, और c - a अगर हम इसमें से 333 घटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, +1 का होल वर्ग हो जाएगा। तो हम इसको जब जोड़ेंगे तो हमारा पूरा कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, गुणे 1/2 और मल्टीपल, ये तो शून्य हो गया, और ये -1 का वर्ग 1 और ये 1 1 कितना हुआ 2, ये 2 से 2 कट गया, तो हमारा आंसर क्या रहा, 1000, और ये हमारा क्या रहा, ऑप्शन रहा। हमारा अगला प्रश्न यह है, यदि a = 556, b = 558, c = 561 है तो मान ज्ञात करें, a² + b² + c² - ab - bc - ca = क्या होगा। पहला ऑप्शन है 18, दूसरा 19, तीसरा 0, चौथा 3abc। जब भी कभी भी मेरी बात को ध्यान से सुनिए, a + b + c = जोड़ने के बाद 0 ना हो तो a² + b² + c² - ab - bc - ca पूछे तो फार्मूला क्या देंगे, 1/2 ब्रैकेट में a - b का होल वर्ग प्लस b - c का होल वर्ग प्लस c - a का होल वर्ग। तो आप हमें ये बताइए, a - b की वैल्यू, अर्थात इसमें से इतना घटा लें, 556 में से 558 घटा लें तो कितना हो जाएगा, -2 का होल वर्ग प्लस b - c, अर्थात अगर हम इसमें से इतना घटा लें तो 558 में से 561 गए कितना हो जाएगा, -3 का होल वर्ग, और प्लस c - a, अर्थात इसमें से इतना घटा लें, 561 में से 556 घटा लें तो हमारा क्या हो जाएगा, 5 का होल वर्ग हो जाएगा। बताइए ये क्या रहा, 1/2 रहा, -2 का वर्ग +4 और -3 का वर्ग +9, 5 का वर्ग कितना 25। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 1/2 मल्टीपल ये कितना हो जाएगा, 25 5 30 4 34 4 38 हो जाएगा। तो हो जाएगा 2 19 हमें 38, अर्थात हमारी जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, 19, और ये हमारा क्या रहा आंसर। अगला प्रश्न यह है, यदि a = 99, b = 97, c = 96 हो तो a² + b² + c² - ab - bc - ca = क्या होगा। पहला ऑप्शन है 7, दूसरा ऑप्शन है 6, तीसरा ऑप्शन है 3, चौथा ऑप्शन है 0। जब भी कभी भी a + b + c = जोड़ने के बाद 0 ना हो तो आप ऐसे पे a² + b² + c² - ab - bc - ca = क्या लिखोगे, 1/2 ब्रैकेट में क्या a - b का होल वर्ग प्लस b - c का होल वर्ग और प्लस क्या c - a का होल वर्ग। ये क्या रहा, 1/2 रहा,
ए माइनस बी, अर्थात ये ए का मान 99, बी का मान 97 में, 99 में से 97 गए तो कितना बचा 2 का वर्ग, तो यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ 2 का वर्ग, प्लस बी माइनस सी, अर्थात 97 में से 96 गए तो 1 होगा, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ 1 का वर्ग, प्लस सी माइनस ए, अर्थात 96 में से 99 गए तो कितना हो जाएगा -3 का होल वर्ग। तो यहाँ पे आप हमें ये बताइए ये क्या रहा 1/2, 2 का वर्ग कितना 4, 1 का वर्ग 1, 3 का वर्ग कितना प्लस, तो आप हमें ये बताइए तो यहाँ पे क्या रहा 1/2 रहा, मल्टीपल 9 4 13 और 1 कितना रहा 14 रहा, तो 2 से कट जाएगा, 2 7 14, हमारा आंसर क्या रहा 7, और ये हमारा क्या रहा आंसर रहा। हमारा अगला प्रश्न यह है, यदि a इक्वल 20, b इक्वल 25, c इक्वल 15 हो तो मान ज्ञात कीजिए a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल क्या होगा। पहला ऑप्शन है 30, दूसरा है 60, तीसरा है 15, चौथा है 0। तो यहाँ पे ध्यान से ये देखिए, जब भी कभी भी ऐसा पूछे तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है a प्लस बी प्लस सी होता है, और साथ में क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, और क्या यह इसको हम लिख लेते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, और ये आपका पूरा का पूरा कट गया तो आपका क्या बचा ए प्लस बी प्लस सी। तो अब हमें क्या करना है, ये तीनों को जोड़ देना है। तो आप हमें बताइए अगर हम तीनों को जोड़ दें तो हमारे पास कितना हो जाएगा 20 20 40 10 50 10 60 हो जाएगा, अर्थात हमारा जो आंसर रहा वो ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या रहा।